अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो आप रोज़ाना मुझसे ख़बरें सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं जो हाज़िर हुआ हूँ, एक बहुत ही अहम चीज़ को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी ज़रूरत आजकल हर जगह पर है। मसाजिद और मदारिस का क्या मकाम है, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज मेरी हाज़िरी हुई है वो इस सिलसिले में कि ये कस्बा ईसा नगर पड़ता है, ज़िला लखीमपुर खीरी में। वहाँ पड़ोस में एक गांव पड़ता है रमपुरवा। तो वहाँ पर मस्जिद एक तामीर हो रही है, जिसका बुनियादी काम शुरू हो चुका है और आगे बहुत सारी ज़रूरियात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में हमारे साथ हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब, जो ईसा नगर की जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं। हमारे जो अतराफ़ के लोग हैं, ज़िला बहराइच है या शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, लखीमपुर है, वो हजरात हम लोगों को जानते भी होंगे क्योंकि देखते रहते हैं, वो आ करके यहाँ देख भी सकते हैं। लेकिन जो लोग दूर के हजरात हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हम लोगों की पूरी बात सुनिएगा और उस पर जितना हो सके अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज जो हमारी हाज़िरी हुई है, एक मस्जिद के ताउन के सिलसिले में हुई है कि आप हजरात जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हजरात वहाँ से अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे फ़ोन पे नंबर, इसी तरीके से QR कोड, इसी तरीके से अकाउंट नंबर वगैरह शो हो रहा होगा। इस पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद का ताउन करना है। ये मस्जिद जो है एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है और इसकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए हम बात करेंगे मौलाना इरफान साहब से, क्योंकि इनका घर जो है इसी मस्जिद के सामने है। आप कभी भी आएंगे मौलाना इरफान साहब आपको मिलेंगे। तो इस मस्जिद के बारे में पूछते हैं कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है और इसको आखिरकार क्यों शहीद किया गया है, नया काम चालू है। तो हज़रत, ये मस्जिद कितनी पुरानी होगी तकरीबन? तकरीबन 60-70 साल पुरानी मस्जिद है जी और यहाँ पर बस्ती में बहुत कम लोग हैं। जी जी। तकरीबन 15-20 घर हैं मुसलमानों के। बाकी ताउन इसका जो है बाहर ही से होता है अक्सर, जी लेकिन अब बहुत ही पुरानी हो चुकी थी जी और बहुत ही छोटी थी जी और गुंजाइश जो है नहीं रहती थी इसमें। जब जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी तो तो हज़रत, आदमी, बच्चे भी पढ़ते हैं हम? हाँ, मकतब भी चलता है, बच्चे भी पढ़ते हैं जी जी और लिहाजा इसमें जो है इसलिए इसको शहीद किया गया जी। ताकि जो है इसको नए सिरे से बनाया जाए और उसका बुनियादी काम शुरू हो गया है। लेकिन तो सिराज भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये ज़रा दिखा दीजिए। देखिए, ये पुराना गेट अभी भी यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए कितना बोसीदा गेट है यहाँ का। और हम आपको अंदर लेके आते हैं। आ जाइए भाई, आप लोग भी अंदर आ जाइए। ये देखिए। और जी सिराज भाई, अंदर ले आओ कैमरा। ये इसका नया काम शुरू हुआ है। इस जगह पे मस्जिद बननी, हाल बनना है, इसी में बच्चे पढ़ेंगे और इसी में नमाज वगैरह हुआ करेगी। और ये इधर का दिखा दीजिए सिराज भाई, इधर आकर के। ये सब पुराना हिस्सा है यहाँ का। ये देखिए कितना बोसीदा हो चुका था, तो इसलिए ज़रूरत पेश आई कि इसको नए सिरे से तामीर किया जाए। आप जाइए उधर से। ये इधर का दिखा दीजिए सिराज भाई, ये अंदर का। तो इसमें ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों की, आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करें। तो मौलाना इरफान साहब, कुछ चीज़ें बता दीजिए, इसमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अभी तकरीबन 1000 कम से कम ईटा लगेगा जी और 50 कुंटल गिट्टी है और 100 कुंटल मोरंग है। जी सरिया है, तकरीबन 20 कुंटल सरिया लगेंगी जी। और इस तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। जरूरत है तमाम चीजों की, लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जी। और उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह ताला आसान कर देगा मामलात को। तो भाई, जितने भी हजरात देख रहे हैं, ताउन करने की ज़रूर कोशिश करें। और मदारिस की, मकातिब की और इसी तरीके से मसाजिद की इस वक्त कितनी ज़रूरत है। हमारे साथ मौलाना इजहारुद्दीन साहब, जो एक बावकार शख्सियत है हमारे इलाके की, ज़िला बहराइच की, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मसाजिद की, मकातिब की और मदारिस की क्या अहमियत है और मस्जिद का बनवाना ये कितना सवाब का काम है। तो मौलाना, कुछ रोशनी डाल दीजिए और आप मौके के ऊपर मौजूद भी हैं, ताउन की दरख्वास्त भी कर दीजिए। भाई, आप जानते हैं कि ये अल्लाह का घर कहलाता है, मस्जिद अल्लाह का घर कहलाता है और अल्लाह का घर जिसे काबतुल्लाह कहते हैं, सबसे पहले उसकी तामीर हुई जी और उसकी तामीर करने वाले मोमिन और मुसलमान ही रहे हैं। एक बात तो ये हो गई, और दूसरे, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाया मदीनतुल मुनव्वरा को, तो आपने सबसे पहला जो इंतज़ाम फरमाया वो अल्लाह के घर का इंतज़ाम फरमाया है। अब इसके बाद आप आइए मुस्लिम हुक्मरानों की, बादशाहों की। दरअसल ये काम जो हुआ करते थे वो हुक्मरानों के काम हुआ करते थे, उनके ज़रिए ये काम पाए तकमील तक पहुंचा करते थे। हिंदुस्तान के अंदर
हाफिज गयासुद्दीन गौरी एक बादशाह गुजरे हैं, और इस्लामी हुकूमत, बल्कि एक साहब कह रहे थे मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद अगर पड़ती है तो हाफिज गयासुद्दीन गौरी के ज़रिए से पड़ती है। सबसे ज़्यादा अगर काम किया है मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक़ से तो हाफिज गयासुद्दीन गौरी जो हिंदुस्तान के एक बादशाह रह चुके हैं उन्होंने किया, और उसके बाद फिर जो काम रहा उनके जानशी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने काम किया है। तो ये चूँकि हमारी तारीख़ है, मसाजिद की तामीर और मदारिस की तामीर, ये तो हमारी तारीख़ है, और मुसलमान अपनी तारीख़ को जब तक याद रखता है वो दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका उसे अज्र ज़रूर अता फरमाएगा। बहरहाल मैं जिस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक छोटा सा ये पुरवा है, और उस पुरवे की ये मस्जिद है, और इस मस्जिद में मैं कई मरतबा नमाज़ पढ़ चुका हूँ, और मेरा ताल्लुक़ इस गांव से बहुत पुराना रहा है। कई मरतबा इस सिलसिले में मेरी बात हुई मौलाना से, फिर मैंने कहा चल कर मैं देखी क्यों ना लूँ। खैर मैं आज आया, मौलाना मकसूद साहब हैं, मौलाना नसीम साहब भी हैं, और इसी तरह मौलाना जो है इरफान साहब हैं जो ईसा नगर जामे मस्जिद मरकज़ मस्जिद के इमाम हैं। बहुत ही ज़िम्मेदार किस्म के आदमी हैं, और इन्हीं की सरपरस्ती में गोया कि इस मस्जिद की तामीर हो रही है। तो मैं आप तमाम क़ारीन से और नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि आप उसमें पढ़ करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं और देख करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये हमारी दरअसल ज़िम्मेदारी भी है बहिस्ते मुसलमान होने के। इसलिए आप तमामी हज़रात से, अहले ईमान से गुजारिश करता हूँ, मुआविन से, मुखय्यरीन से गुजारिश करता हूँ कि इस मस्जिद का ख़ास ख्याल रखें और इसका ज़रूर ताउन फरमाएँ, ताकि इस मस्जिद की तामीर पाए तकमील तक पहुँचे, और इसमें कुरान की तालीम का एक सिलसिला भी जारी है, वो भी जारी रहे, और लोगों को इबादत करने में भी आसानी हो, और ये हमारी एक हमारा दीनी फरीज़ा भी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात ताउन फरमाएँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि हज़रत मौलाना नसीम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना नसीम साहब इसमें जो है माशाअल्लाह साबिक मुदर्रिस रह चुके हैं। माशाअल्लाह। तो हज़रत आपने यहाँ पर कितने दिन तक पढ़ा है? तकरीबन 1 साल 2 महीना हमने पढ़ा है इस मदरसे में। हज़रत ताउन के सिलसिले में थोड़ा बता दीजिए, ज़रूरत है। नहीं भाई, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, खास करके जो ईसा नगर के अतराफ के गांव हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग बढ़ चढ़ करके इस मस्जिद के लिए जितना से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम सब इसका ताउन करें, ताकि हमारे मौलाना इरफान साहब जो हैं इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ईसा नगर के भी एतबार से और रमपुरवा के भी एतबार से। इनके अलावा इस गांव में कोई ऐसा आलिम नहीं है जो मुतहरिक किस्म का आलिम हो, इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है कि मौलाना इरफान साहब का हम सब ताउन करें और इनके काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचाए। माशाल्लाह। तो ये हमारे साथ मौलाना नसीम साहब थे जो तकरीबन यहाँ पर 14 महीने खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस मस्जिद के अंदर एक मकतब चलता है, मकतब में पढ़ा चुके हैं। तो मैं सभी नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात ने अभी तक ये सब देख लिया है, सवाब सारी की सारी चीज़ें आप हज़रात ने जान लिया। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि जो आपको QR कोड और अकाउंट नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। किसी से अगर 10 रुपया हो सकता है 10 रुपया करें, 20 रुपया करें, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी जिससे जो करना है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जब ये मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊँगा और वो आपको दिखलाऊँगा कि आपका ताउन अच्छी जगह पर लग चुका है। तो मैं अब आप हज़रात से अलविदा लेता हूँ और गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।